हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची फॉर यू। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आई एम बैक टू रिएक्ट ऑन योर फेवरेट एंड सजेस्टेड सॉन्ग्स। एनी गेसेस? Okay, let me give you the hint. This person is so famous और सबके दिलों पे राज करते हैं। एंड इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म पे जो जगह बनाई है, सबके दिलों में जगह बनाई है, वो ना ही कोई सब्लिमिनल करके बनाई है, ना किसी के लिए डिस किया है, ना किसी को बीफ किया है, ना मतलब किसी को टारगेट के, नथिंग। इट्स जस्ट द प्योर टैलेंट। और उनका एक एक वर्ड ऐसा है जिससे ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास इंसान या नॉर्मल इंसान या पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सो मच ऑफ इमोशंस कैन इजीली कनेक्ट। क्योंकि इन्होंने अपने हर सॉन्ग में एक इमोशन को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है ना कि हर बंदा उनसे कनेक्ट करता है। सो ही इज द प्योर टैलेंट। एनी गेसेस? चलो एक और हिंट देती हूँ। उन्होंने अभी एक टीजर रिलीज किया है, उनका न्यू सॉन्ग भी आने वाला है 10th of October को। अब तो गेस कर लो यार। यस, इट्स योर दीनू जेम्स, आवर दीनू जेम्स। ये वैसे अभी मैं जिस सॉन्ग पे रिएक्ट करने वाली हूँ, उस सॉन्ग को रिलीज हुए 3 years हो गए हैं एंड इस सॉन्ग ने रिसेंटली 50 million व्यूज क्रॉस किए हैं। सो पार्टी पार्टी। एंड आज भी वो सॉन्ग इतना ट्रेंडिंग है बिकॉज वो सबके दिल पे इतना मतलब करीब है ना। अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग कैन इजिली रिलेट। दीनू ने अपना उस टाइम का स्ट्रगल इतना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है कि बस क्या ही बताएं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम इस सॉन्ग को सुनते हैं। आई नो आप में से काफी लोगों ने इस सॉन्ग को सुन लिया होगा, बट ये दीनू जेम्स का सॉन्ग है तो आप रिपीट सुनने में भी बुरा नहीं मानोगे, राइट? और जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरे साथ सुनो, उनको आएगा बहुत ही मजा। मतलब यू विल नो व्हाई पीपल लव हिम सो मच एंड कनेक्ट विद हिम सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यस, वेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपका प्यार जो थ्रू कमेंट्स और थ्रू डीएम्स मुझे मिलता है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बट मुझे एक और फेवर चाहिए ना। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरा फटाफट से सब्सक्राइब करो ना, बिकॉज माई एम इज टू गेट 10K। द मोमेंट मेरा 10K सब्सक्राइबर्स पूरा होगा, मैं अपने सब्सक्राइबर जो हिडन है उसको पब्लिक कर दूंगी। एंड ट्रस्ट में हम ज्यादा दूर नहीं है, वी कैन डू इट एंड जस्ट डू इट नाउ। Let's start the song. Earphones लगा लो फ्रेंड्स। ये दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान। उसको था वरदान, फटी रहेगी गांव और हमेशा रहेगा वो परेशान। स्ट्रगल और कंगाली में ही निकलेगा उसका सारा जीवन। और कोई नहीं है बदनसीब भाई साहब, मैं ही हूँ महान। हमेशा हिम्मत थी लाचार और हौसले थे मेरे बीमार। फेलियर के सागर में खाली पड़ा था उम्मीदों का बिछाया जाल। डरता था यार कहानी का साला निकलेगा भी या नहीं कोई सार, या मेरे सारे पेन और सैक्रिफाइसेस हो जाएंगे यूं बेकार। कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे, और झूठ बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फंसा हुआ ना बे। डे बाय डे अकेले काटने को दौड़ता था ये शहर बॉम्बे, और कितनी जोर से चीखूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों को देख देख। चाय पे जी रहा था जब दोस्त खा रहे थे केक, स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स। जैसे तैसे फोन को चला रहा था लगा लगा के सैलो टेप्स। चिल्लरों की आवाज से हमेशा बजती रहती थी मेरी जेब। सब देते प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार, इस वॉर में तो एटलीस्ट नहीं डालने वाला हूं मैं अपने हथियार। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर। बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूँ मैं, हूँ ऐसा लूजर।
की भी शक्ल पे नहीं लिखा रहता है उनका सच, इसलिए आंखें मीच कर मत करना किसी को भी यूं ही जज। हो सकता है इसीलिए खो रहा है वो बार बार अपना धीरज, क्योंकि शायद अनाज लेने के पैसे भी नहीं कर पा रहा है बेचारा खर्च। काम मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अरसा, ये वो बादल थे जो गरजा पर कभी नहीं था साला बरसा। माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा, फिर झूठ बोल दिया करता था, अबे मरता क्या ना करता। फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है। एक आवाज बोलती थी खत्म नहीं हुआ बे, पिक्चर अभी बाकी है। हर कुत्ते का दिन आता है साले, फिर तो तू एक छोटा हाथी है। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर। बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूँ मैं, हूँ ऐसा लूजर। चीखने को मन करता था, कोई साला मेरी हालत भी तो देखो। कुत्ते जैसे हालतों में रहा हूं न जाने कितने महीनों, ढंग से खाया भी नहीं था कितने दिनों से मैंने लेकिन एक बार किसी की मुंह से ये नहीं निकला कि तेरे को कुछ चाहिए डीनो। क्योंकि असलियत ये है कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो जाए। कहने को सब साथ है पर अकेले लड़नी है मेरे भाई तेरे को लड़ाई, पर देखना सब आ जाएंगे हिस्सा मांगने जब फसल की होगी कटाई। ये जरूरी नहीं किसी की राय बन जाए अब तेरी सच्चाई। मैं जानता हूँ कैसे घुट घुट के झेली है मैंने ये सजा, पर दिल कहता था राजा बहुत जल्द आने वाला एक नंबर मजा। सब बिखरा हुआ था पर विश्वास था मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे भूखी प्यासी धरने पे बैठी है मेरी माँ। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। से फिर टेंशन वाली बात नहीं है। सो हो गए ना सेंटी। अच्छा दोस्तों, सॉन्ग के एंड में लिखा था ऑल राइट्स आर रिजर्व टू बीइंग इंडियन। इफ इन केस इस वीडियो में वो सॉन्ग वाला पार्ट प्ले नहीं हुआ है और आपने ये सॉन्ग नहीं सुना है, आई वुड रिक्वेस्ट इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और पहले जाके वो सॉन्ग सुन के आओ। बिकॉज अगर आप वो सॉन्ग नहीं सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, और या फिर आप लोगों को क्या लगता है उस चीज़ पे। सो डू इट नाउ। एंड इफ इन केस वो सॉन्ग आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के साथ कंटिन्यूशन में सुन ही लिया है तो लेट्स डिस्कस। तो कहीं ना कहीं स्पेशली इस ड्यूरिंग जो पैंडेमिक का हमारा सिचुएशन चला है, उस सिचुएशन में स्पेशली लोगों ने इस चीज़ को फील कर ही लिया होगा। प्लस जो हम लोगों का एज है, हम लाइक जैसे 20+ होते हैं, स्पेशली बॉयज़ पे तो अलग ही लेवल का प्रेशर होता है कि भाई तुम्हें करियर बनाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारे पे ही ये पूरी दुनिया टिकी है। नो डाउट आजकल सेम प्रेशर गर्ल्स पे भी होता है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो भाई इस चीज़ में हम लड़कों पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि चलो ठीक है, लड़के कुछ नहीं हुए तो उसका पति अच्छा होना चाहिए, और लड़के को इस लाइक अच्छी लड़की चाहिए तो मेहनत करो। और चलो लड़का लड़की वाला सीन हटा लो, कईयों पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, एंड स्पेशली व्हेन आपके पेरेंट्स उनकी आपसे अलग लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे दीनू ने अपने सॉन्ग्स में भी कहा था, क्योंकि घर पे धरना दे के बैठी थी मेरी माँ, सो ऑफकोर्स आई हैव टू बी सक्सेसफुल। एंड एक एक लाइन जब मतलब इस सॉन्ग को ना आई वुड नॉट लाई मैंने बहुत बाहर सुना है। एंड आपको एक छोटा सा सीक्रेट रिवील करूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मैं इस सॉन्ग पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको मतलब रिकॉर्ड करके आई अपलोड विद यू एंड आई शेयर विद यू ऑल। मैंने 3-4 बार ट्राई किया एंड आई फेल। मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे वो समझ नहीं आता था। इट्स सो मतलब एक तो इतना डीप सॉन्ग है, ठीक है, ऊपर से जिस बंदे ने लाइफ में अपने करियर को लेके स्ट्रगल किया या उसके लाइफ में कोई ना कोई फेज आया है, या जहाँ पे जिस भी बंदे ने ऐसा फील किया ना कि फील लाइक गिविंग अप या फिर कैसे चीज़ें मैनेज होगी, वो इस सॉन्ग को बहुत
अच्छे से कनेक्ट कर देगा। एंड स्पेशली इस सॉन्ग में बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं भी एक बार बॉम्बे में रह के आई हूँ एंड नो डाउट वो सिटी बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे एकोमोडेशन इज नॉट ईजी एट ऑल। तो ऊपर से वहाँ पे चीजें मैनेज करना, स्पेशली जब आप घर से बाहर होते हो, दूर होते हो, आपको अपना करियर बनाना होता है, मतलब आपको फैमिली सपोर्ट, कई लोग बहुत लकी होते हैं मेरी तरह जिनको फैमिली सपोर्ट होता है, बट जिनको नहीं होता है, हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग फॉर फूड, एक्चुअली देखा है। और रही बात जब हमारा एक टफ टाइम चल रहा होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे फैमिली के साथ हो, फैमिली से अलग हो, जब आपका टफ टाइम चल रहा होता है, सो इट्स अ फैक्ट, जैसे उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप दोस्तों को भी फोन कर रहे हो तो वो आपसे सब बहुत सोच समझ के बात करेंगे, आपको सब लाइक जब फसल कटने की टाइम होगी तो शेयर मांगने तो सब आ जाएंगे, बट उस स्ट्रगल पीरियड में आपका सब अच्छा चाहते हैं बट कोई नहीं चाहता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्प करना चाहते हैं बट फिर भी हम हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसी हेल्प कोई नहीं करना चाहता कि उसको तो हेल्प मैंने कर दी और मैं खुद हेल्पलेस हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार बैकग्राउंड में। अभी भी आई एम नॉट श्योर कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप लोगों को डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। और इस सॉन्ग को आप जितनी बार सुनते हो ना उतने थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है मुझे वो सुनना है, बिकॉज ये सॉन्ग एक एक लाइन एक एक वर्ड मतलब ऐसे गूजबम्स देने वाला है ना यार, ये कि मतलब कह नहीं सकते। एंड इस सॉन्ग को सुन के मेरा इमोशनल लेवल अलग ही हो जाता है, बट मुझे इस सॉन्ग से ये मोटिवेशन मिलती है कि कुत्ते का भी दिन आता है, तू तो छोटा हाथी है यार। तो इट्स ऑल राइट, सबका दिन आता है और इस जंग में हार नहीं मानना। आज चीजें खराब है कल अच्छी हो जाएंगी, हम में टैलेंट है, हम में मेहनत है, हम चीजें कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो एक बार अच्छे से गिरो, समझो जिंदगी को, क्योंकि जब आप चीजों को अच्छे से समझते हो ना आपको अपनी अचीवमेंट का उतना ही वैल्यू होता है। आई कैन बेट जब दीनू अपने ये टाइम याद करते होंगे और वो आज जो उनके पास सक्सेस है उसको वो महसूस करते होंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा। वैसे तो उनका एक सॉन्ग था मिराज जो उन्होंने निकाला था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मेरी ये जो हंगर है और बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, प्लस आसपास का टाइम इतना डिप्रेस वाला चल रहा है। आप लोग वो सॉन्ग भी सुना तो आप चीजें बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एंड गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे दीनू जेम्स को रेफर करा, क्योंकि इस सॉन्ग को सुन के नो डाउट मेरे को मोटिवेशंस आते हैं, प्लस लेकिन जब मैं रिएक्शन के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मैं उसको बहुत डीप थिंक करती हूँ और चीजों को समझती हूँ ना, तो एक अलग ही लेवल का मेरा परसेप्शन आता है। थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट आपके सजेस्टेड सॉन्ग्स मेरे अभी भी पेंडिंग लिस्ट में पड़े हैं। आई नो हम दीनू कर एपिसोड करने वाले हैं, अभी हमने काफी सॉन्ग्स पे रिएक्ट किया और आप लोगों के ही सजेस्टेड सॉन्ग्स मेरे अभी पेंडिंग लिस्ट में और मैं उनको बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाली हूँ। बट उससे ज्यादा इंतजार मुझे जो भी 10th ऑफ अक्टूबर को उनका न्यू सॉन्ग आने वाला है उसका भी है। तो लेट्स सी इन लाइन एंड करते हैं जाते हैं। प्लस आपको क्या लगा थ्रू कमेंट्स जरूर शेयर करना, और अगर आपको कोई न्यू वीडियो के लिए सजेस्ट करना है तो प्लीज वो भी सजेस्ट कीजिएगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जहां मर्जी आपके सजेशंस आपका फीडबैक दे सकते हैं। आई वुड लव टू हियर। एंड आज हम लूजर है बट हम ऐसे लूजर है जो हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हमारा दिन आएगा, डोंट वरी, अपना टाइम आएगा। सो गाइस टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड please don't forget to subscribe me. Bye, take care. Let's start. Alright, let's go.